देखिए दोस्तों, आप सब कहने को तो बहुत छोटी आयु के हैं, कम आयु के हैं, लेकिन आपको पता है आपने जो काम किया है उसको करने की बात छोड़ दीजिए, सोचने में भी बड़े बड़े लोगों को पसीने छूट जाते होंगे। आप में से जिन्होंने इनोवेशन किया होगा, जब अपने टीचर को बताओगे तो टीचर भी कहता है तुम मत, मेरा परेशान मत कर, तुम जाओ। उनका दिमाग खपाते होंगे तो टीचर भी नाराज हो जाते होंगे। उनको लगता होगा ये बच्चा इतना ब्राइट है, ये मेरे पल्ले कैसे पड़ गया। मुझे पढ़ाता है, ऐसा होता है ना। जी सर। हाँ। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, आप अपने सभी फ्रेंड्स और टीचर्स को जरूर बताइएगा। मैं आप सभी युवा साथियों के ऐसे साहसिक काम के बारे में जब भी सुनता हूं, आपसे बातचीत करता हूं, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है। आपसे मैं भी कुछ सीखता हूं। अभी एक बच्चे ने मुझे पूछा कि आप इतना काम करते हैं तो मां की याद नहीं आती है? याद करता हूं तो सब थकान उतर जाती है। साथियों, आप जैसे बच्चों के भीतर छुपी इस प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ही ये राष्ट्रीय पुरस्कारों का दायरा बढ़ाया गया है। और ये सिर्फ आपको पुरस्कार मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस अवसर के कारण देश भर के बच्चों का इन चीजों पर ध्यान जाता है। एक प्रकार से आप उनके लिए हीरो बन जाते हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ कोई बच्चा होगा, लद्दाख में बैठा हुआ बच्चा होगा, नागालैंड में बैठा हुआ बच्चा होगा, वो केरल के किसी बच्चे की कथा सुनेगा तो उसको अच्छा, हमारे देश के बालक ऐसा कर रहे हैं। ये अपने आप में कई गुना इसका प्रभाव पैदा होता है, इसकी तरंगे चलती रहती हैं, वेव्स लगातार नीचे प्रभावित करते रहते हैं। और इसलिए इन चीजों की तरफ, इन घटनाओं को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसका अपना एक महत्व है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब नाम हो जाए, अखबार में तस्वीर छप जाए, तो फिर हम भी जमीन से 2-3 फीट ऊपर चलते हैं ना, फिर पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं, ऐसा हो जाता है ना। फिर घर में भी देखिए, मुझे कोई काम मत होता है, मैं नेशनल अवार्ड लेके आया, ऐसा होता है ना। है? तो क्या है, ऐसा करोगे आप लोग? पैर जमीन पे रखोगे? अधिकतम लोगों के जीवन में 2 पड़ाव आते हैं। एक सहज भाव से अच्छा करता चला जाता है, और जब कहीं रिकॉग्नाइज हो जाता है, फिर जाने अनजाने में हवा भर जाती है, और फिर वो उसी में रहता है, आगे कुछ नया नहीं कर पाता है। उसको लगता है बस हो गया, फोटो छप गई, दिल्ली हो आया, राष्ट्रपति भवन हो आया, अब क्या है, जिंदगी में सब हो गया। जिंदगी इतनी छोटी नहीं है। दूसरे वो लोग होते हैं, अगर कुछ किया, किसी कहीं रिकॉग्नाइज हुआ, तो उसी को वो अपनी प्रेरणा बना देते हैं, उसी को अपनी प्रतिज्ञा बना देते हैं, उसी में से पुरुषार्थ करने के रास्ते खोजते रहते हैं, और वे नई नई चीजों को हासिल करने के लिए रुकते नहीं, थकते नहीं। मैं चाहूंगा कि आप कभी भी अपने जीवन में को दूसरे प्रकार के आदतों को घुसने ही मत देना। अभी जो हुआ है वो कुछ नहीं, ऐसा ही मान के जाइए। ठीक है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, देश को बहुत कुछ देना है, खुद को हर प्रकार से तैयार करना है। ये अगर जज्बा लेकर के जाते हैं तो आप देखिए, आपको इस अवसर का बहुत बड़ा आनंद मिलेगा, उसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बताइए, पहले रास्ते पर जाएंगे कि दूसरे?
अच्छा, पहले पर जाएंगे, इतने हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग हैं जो पहले रास्ते पर जाएंगे? अच्छा, ये बताइए जो दूसरे रास्ते पर जाएंगे वो कौन है? इसका मतलब आप मेरी बात समझे नहीं। मैं ये कह रहा था कि एक रास्ता वो होता है जो पहला रास्ता, कि जिसमें इसको आप अंतिम नहीं मानते हैं, इसको आप शुरुआत मानते हैं। आपके पैर जमीन से उखड़ नहीं जाते हैं, आप हवा में उड़ने नहीं लगते हैं और कुछ और अधिक करने का संकल्प करते हैं। ये पहला रास्ता है। दूसरा, यह बहुत हो चुका, अब फोटो छप गई, टीवी में आ गए, अब क्या करना है, सो जाओ। तो बताइए, पहला रास्ता कि दूसरा? पक्का? देखिए, पहले गलती की थी ना। हाँ,